जी, रसूख नहीं, प्यार कह सकते हैं। क्षेत्र से बहुत प्यार मिला है, मान-सम्मान कई बार। सपा ने यूपी की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कैराना से इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे मुनव्वर हसन की बेटी हैं। मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इकरा के दादा चौधरी अख्तर हसन भी एक बार सांसद रहे। उनकी मां तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रही। बड़े भाई नाहिद हसन कैराना सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद इकरा हसन लंदन चली गई। वहां की यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह वतन वापस लौट आई। जी, रसूख नहीं, प्यार कह सकते हैं। क्षेत्र से बहुत प्यार मिला है, मान-सम्मान कई बार और उसका प्रेशर भी है, लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे पिताजी के वजह से हूँ। उनका बनाया हुआ ये पूरा कारवां है, तो उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जी। फ़ायदा ज़रूर मिलेगा उनका। कैराना के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के बीच इकरा हसन काफी लोकप्रिय हैं। 2022 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे। उस समय इकरा हसन ने ही अपने भाई को चुनाव जिताने की बड़ी भूमिका निभाई थी। लंबे समय तक लंदन में रहने के बावजूद अपनी सादगी के लिए पसंद की जाने वाली इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। देखिए, मुद्दे तो सरकार के हैं, डबल इंजन की सरकार हमारे लोग देख चुके हैं 10 साल से और कोई यहाँ पर ऐसी कोई योजना नहीं आई, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारे क्षेत्र का कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। तो हुँ, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और जी, ये गन्ना बेल्ट है, तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं, उनका बहुत बड़ा मुद्दा पेमेंट का है। हमारे मिलों पर आज तक हमारा भुगतान बकाया है। एमएसपी का जी। दावा आज तक अधूरा है, 14 दिन का पेमेंट का वादा हुआ था, नहीं तो उसपे ब्याज मिलेगा, वो अधूरा है। तो खास और यहाँ पर अग्निवीर जो मुद्दा बनाया है इन्होंने, उसका बहुत रिएक्शन है। इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वह इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में इकरा हसन की मेहनत के कारण ही उनके भाई नाहिद हसन जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे थे। उनके पिता पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की 2008 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस समय नाहिद हसन और इकरा हसन छोटे थे। तब उनकी मां तबस्सुम हसन ने पति की सियासत विरासत को संभालते हुए 2009 में कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव जीता था। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ करीब 18 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 5.5 लाख मुस्लिम हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के बावजूद यहां से जीत हासिल की थी। प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को हराया था। प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। वहीं सपा की प्रत्याशी तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। ये उन्होंने ही चुनाव आसान कर दिया है हमारे लिए और मेहनत हुई होती लोगों में उनका जाना जाना होता तो कुछ बात होती लेकिन कहीं भी जाना नहीं हुआ। किसी भी इंसान की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान का क्षेत्र है हमारा, गन्ना बेल्ट जैसा मैंने आपको बताया, एक बार भी संसद में यहाँ से सवाल नहीं उठा। हम कई-कई धरनों पर बैठे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ने एक भी सवाल हमारे लोगों के लिए उनके पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए संसद में नहीं ठीक उठाया। ठीक है। तो चुनाव है लेकिन कॉम्पिटिशन कोई टफ नहीं है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना सीट को भी रालोद अपने पाले में करना चाहती थी, लेकिन सपा इसके लिए तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव इकरा हसन को टिकट देना चाह रहे थे। चर्चा है कि सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण तो है ही। अखिलेश एक पढ़े लिखे नेता को टिकट देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इकरा हसन के नाम पर मोहर लगा दी। सपा और रालोद के बीच टूट के पीछे इस सीट का भी हाथ बताया जा रहा है। उसके बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले गए। भले ही इकरा हसन को सपा ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन 2024 चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। इकरा हसन को जीत के लिए मतदाताओं के साथ साथ यहाँ के कई बड़े नेताओं को भी साधना होगा। खासतौर पर गंगोह का काजी परिवार और तितरो का चौधरी परिवार अगर उनका साथ देगा तो चुनाव की डगर आसान रहेगी।